10 साल होने के बाद भी नरेंद्र मोदी के प्रति भारतवासियों का या भारत की आम जनता का कोई उस ढंग से अलगाव की बात नहीं बनी है। तो मुझे लगता है 10 साल की जो इनकम्बेंसी होती है, एंटी इनकम्बेंसी, जी वो संभवतः वर्तमान सरकार पे इस बार लागू नहीं होता दिखाई पड़ रहा है। ये राष्ट्रीय चुनाव है और इस राष्ट्रीय चुनाव में तेजस्वी ऐसा प्रांतीय नेता कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि अगर पुरुष विरोध भी कर रहे थे तो महिलाओं ने कहा कि न पुरुष करेंगे हम नहीं तो वोट दे भाई नरेंद्र मोदी के नाम पर। लेकिन अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने के लिए तेजस्वी जी कहते घूर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रेरणा और इस वक्त हम जुड़ने जा रहे हैं संजय पासवान जी से। पूर्व केंद्रीय मंत्री है, साथ ही प्रोफेसर भी है, और इस वक्त जिस मसले पर बात हम करने जा रहे हैं उसकी इन्हें काफी समझ है। दरअसल ये मसला है राजनीति का, जिस पर हम बातचीत करेंगे। जी हाँ, बता दें कि इन्होंने उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी को देखा, अब नरेंद्र मोदी को भी देखे हैं, और साथ ही इनसे कई मसलों पर जुड़कर राजनीतिक बिंदुओं पर बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम ये पूछने वाले हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में हर जगह एक मुद्दा है, वो मुद्दा है मोदी। मोदी है तो मुमकिन है, ये भाजपा कह रही है। लेकिन अगर बात हम इस बार करते हैं विपक्ष के, तमाम विपक्षी पार्टियों का, तो विपक्षी पार्टी जिस तरीके से लगातार एनडीए पर हमलावर बने हुए हैं, क्या लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में मोदी का जो ये जलवा है ये कायम रहेगा? देखिए, 10 साल सत्ता में बने रहना जी, केंद्र में हो या फिर किसी प्रांत में हो, एक बड़ा निर्णायक फेज होता है। 10 साल में जनता एक बदलाव करने का प्रयास करती है। 10 साल में उस जो सरकार में जो दल होते हैं, जो लोग होते हैं, उनसे लोग मिल लगता है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि 10 साल होने के बाद भी नरेंद्र मोदी के प्रति भारतवासियों का या भारत की आम जनता का कोई उस ढंग से अलगाव की बात नहीं बनी है, भावना नहीं बना है। ये मैं मानता हूँ कि नरेंद्र जी का जो योजना चल रहा है जी, और जो कुछ उनके अपने तौर तरीके हैं, जीरो टॉलरेंस है करप्शन के इशू पे, और मोटा मोटी जो डिलीवरी मैकेनिज्म है इनका, इस ढंग से सीधा खाते में जा रहा है, इनके द्वारा जो दी जा रही सब्सिडी वगैरह है, तो इसका एक सीधा लाभ है। समझे तो 10 साल की जो इनकम्बेंसी होती है, एंटी इनकम्बेंसी, जी, वो संभवतः वर्तमान सरकार पे इस बार लागू नहीं होता दिखाई पड़ रहा है। रही बात बिहार में, तो बिहार में आप जानते हैं कि बिहार में एक स्टेट लीडरशिप यहाँ पे चेंज हुआ है। जो हमारे खिलाफ में जो लीडरशिप यहाँ पर है इंडी गठबंधन का जी, और उसका अगुवाई तेजस्वी जी कर रहे हैं। एक मैं मानता हूँ कि तेजस्वी ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, इसमें कोई शक नहीं है। इस्टेब्लिश किया है उसने, और अपने सहयोगी बढ़ाने में या गठबंधन को ही करने में या फिर एक संतुलित बात करने में अपने पिताजी से ज़्यादा सुपीरियर है, और पिताजी ज़्यादा श्रेष्ठ साबित हो रहा है। बावजूद उसके ये राष्ट्रीय चुनाव है, और इस राष्ट्रीय चुनाव में तेजस्वी ऐसा प्रांतीय नेता कुछ कर नहीं सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि हर हालत में हम 40 में से 30+ सीट जीतने की स्थिति में हम लोग हैं। 30+ पे जैसे लगभग 10 लोकसभा में अभी गया, तो जहाँ का मैं एमपी था वहाँ गया, तो जहाँ से मैं रहने वाला हूँ वहाँ गया, तो दरभंगा से नवादा के बीच में जितनी कंस्टिट्यूंसी है सब जगह मैं गया जी। दरभंगा गया, समस्तीपुर गया, उजियारपुर गया, हाजीपुर गया, नालंदा गया, नवादा गया, जमुई गया। तो इन तमाम सीटों पर देखा हमने कि नरेंद्र मोदी के नाम पे एक विशेष लगाव है, और इसमें कोई बिहार स्टेट बीजेपी के लोगों का कोई प्रभाव नहीं है। मानता हूँ कि बिल्कुल ये ऑल इंडिया जो नेतृत्व हमारा है प्रधानमंत्री जी का, उनका विशेष तौर से उनके प्रति लोगों में अगाध आकर्षण है। कहीं से भी कोई एंटी इनकम्बेंसी का बात नहीं है। और राम मंदिर का प्रभाव विशेष तौर से है ही है कि राम मंदिर बन गया तो दिखाई पड़ रहा है कि 370 लागू हो गया, 370 को स्क्रैप कर दिया हमारे लोगों ने। तो एक जो कहते हैं वो करते हैं, इस बात का ये है। और इस ढंग से अनाज की डिलीवरी हो रही है गरीब लोगों तक, जो 80 करोड़ लोग तक पहुंच रहा है, इसका बड़ा इम्पैक्ट बिहार में है। और हम लोग खासकर जिस जाति समाज से हैं, दलित समाज से, महादलित समाज से, दलित महादलित में तो इसके ज़्यादा लाभार्थी हैं। तो हम लोग जब उन लोगों के बीच में गए तो उनके अगर पुरुष विरोध भी कर रहे थे तो महिलाओं ने कहा कि न पुरुष करेंगे हम नहीं तो वोट दे भाई नरेंद्र मोदी के नाम पर।
तो ये एक जो आकर्षण है, ये कहें कि ये एक इनका यूएसपी है नरेंद्र मोदी का, जिसे आम लोग नकार नहीं सकता है, कोई भी जो इलेक्शन पंडित है उसको नकार नहीं सकता है। तो बिहार में मुझे लगता है कि हर हालत में हम लोग 40 में से 30+ जीत करके एक कंफर्टेबल, जो एक रिजनेबल कंफर्टेबल सीट हम लोग ऑल इंडिया बीजेपी को हम लोग देने वाले हैं। सर आपने बात तो बहुत अच्छी कही है, लेकिन एक जो मसला आता है हर जगह पर आ रहा है, ये हमने भी जब ग्राउंड पर घूमकर लोगों से बात किया तो ये चीज़ आ रहा है सामने। एक जनधन योजना की बातें हर जगह हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादा किया था उस पर वो कायम नहीं रहे। दूसरा जो आपने इनकम्बेंसी कहा है, और तीसरा जो आपने तेजस्वी के विषय में अभी अभी कहा है कि ये जो है राष्ट्रीय चुनाव है और क्षेत्रीय लोग इस पर दबाव नहीं बना सकते। लेकिन आज भी जब हम रास्ते में आ रहे थे तो लोगों के गॉसिप को सुना तो वहाँ पर तेजस्वी को लेकर लोगों के अंदर एक झुकाव है कि उन्होंने हमारे घर वालों को नौकरी दिया है। ये नौकरी का मुद्दा लेकर उनका झुकाव उनके तरफ दिखाई दे रहा है। तो क्या लग रहा है सर, इस पे क्या किया जा सकता है? देखिए, इस मामले में मैं कहूँगा कि सरकार में तो मुखिया नीतीश कुमार जी रहे, लेकिन पता नहीं कैसे किन कारणों से ये एक बड़ा परसेप्शन चला गया है, पता नहीं कि अवधारणा बन गई कि तेजस्वी के जोर से नीतीश कुमार ने इन बहालियों को किया। ये मुझे लगता है कि बिल्कुल एक रॉन्ग परसेप्शन चला गया, और उसको लेकर के तेजस्वी ने खूब उसको कैश किया, खूब बजाया उसको, जो कि बात ऐसी नहीं है। ऐसी नहीं, मतलब कुल मिला के अगर श्रेय मिलना चाहिए तो हम ये मानते हैं कि सीएम को श्रेय मिलना चाहिए 10 आना और डिप्टी सीएम को 6 आना मिलना चाहिए। तो हमें लगता है कि जो जनता जनार्दन है या जो नौजवान है उसमें ये समझदारी गया, लेकिन अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने के लिए तेजस्वी जी कहते घूर रहे हैं, और मुझे लगता नहीं कि उस पर नौजवान इस बात को मानने को तैयार होगा। लेकिन तेजस्वी ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में जो नौजवानों की श्रृंखला में, नौजवानों की श्रेणी में जो 3-4 नौजवान खड़े आज हैं बिहार में, निश्चित तौर से उसमें हमारे बीजेपी के नेताओं के अलावे जो कुछ नेता हैं उसमें तेजस्वी भी हैं, उसमें रामविलास जी के लड़के चिराग पासवान जी भी हैं। ये है इन तमाम लोगों का, और बीजेपी में तो नौजवानों का फौज ही है। मिनिमम मुझे लगता है कि 10 नौजवान बीजेपी में हैं ऐसे जो एक अपनी छवि को या अपनी सोच चिंतन को एक राष्ट्रीय स्तर का बनाए हुए हैं। लेकिन इन छोटी पार्टियों में भी कुछ नौजवान सब निकले हैं जो आने वाले 10-20 वर्षों तक बिहार के राजनीतिक प्रभाव डालते रहेंगे। ऑफ कोर्स उसमें से एक तेजस्वी है, और तेजस्वी की मैं एक चीज़ की प्रशंसा करता हूँ कि उसने लगभग कल या परसों 200 मीटिंग कर लिया पूरा। तो ये बड़ी बात है कि 2 नेताओं ने मिलकर के एक हेलीकॉप्टर से 200 मीटिंग कर लिया, मतलब मोटा मोटी एक लोकसभा में उसने 5 मीटिंग किया। ये एक बड़ी बात है उसके लिए है, और किसी दूसरे के लिए भी ये बात सीखने की बात है। हमारे लोगों ने भी किया है, हमारा 3-4 चल रहा था हेलीकॉप्टर, और सबों ने पूरा प्रयास किया है, पूरे ढंग से मेहनत किया है। तो तेजस्वी के बारे में मैं कहना चाहूँगा बिहार में एक नेता के रूप में उभरा है, मगर इस बार कुछ उसका ऐसा कोई जादू करिश्मा नहीं रहेगा। संभवतः आरजेडी अपना खाता खोल ले, अभी तो इस बार पिछले बार खाता खुला नहीं था, तो हो सकता है इस बार खाता होता खोल ले आरजेडी, तो एक बड़ी बात होगी। इसलिए मुझे लगता है कि इस चुनाव में नहीं, लेकिन अगला जो विधानसभा चुनाव होगा उस पर इम्पैक्ट होगा, वो हमारे लिए एक चुनौती है, और उसकी तैयारी बीजेपी को अभी से करना पड़ेगा, बीजेपी या एनडीए को अभी से करना पड़ेगा। और तैयारी के लिए जो सारे होता है रणनीति, शस्त्र नीति सब बनाना होगा ढंग से, क्योंकि इस चुनाव में तेजस्वी ने लोकसभा चुनाव जो लड़ा तरीका से है वह मूलतः तैयारी उसने किया है विधानसभा का, तो जो तैयारी हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग अभी बिल्कुल लोकसभा के तैयारी दृष्टिकोण से राष्ट्रीय चुनाव लड़ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ी बहुत तैयारी हमको अच्छी ढंग से करनी पड़ेगी ताकि हम लोग तेजस्वी के डिजाइन को हम लोग स्पष्ट कर सकें। सर एक आखिरी सवाल लेंगे और जरा इसको संक्षेप में बताने की कोशिश कीजिएगा कि जिस तरीके से अभी अभी आपने कहा कि तेजस्वी और मुकेश सहनी ने मिलकर तकरीबन 400 सभाओं को संबोधित किया या मीटिंग्स कर ली है, लेकिन अब जो एक सवाल हम ले रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के दौरे पर भी, रोड शो पर भी सवाल उठने लगा कि ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि प्रधानमंत्री को अपने कैंडिडेट के लिए रोड शो करने, प्रचार करने और रैली करने के लिए आना पड़ गया। देखिए, ये डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। ये मानते हैं कि लोकतंत्र का और चुनाव में ये चुनाव का सौंदर्य साथ साथ ना होता है।
और हमारे नेता में इतना स्टेमिना है और वो क्षमतावान है और कुल मिलाकर के इतना समय दे रहे हैं बिहार को, ये बिहार वासियों का सौभाग्य है जी। और ऐसे भी इस देश में बिहार का एक अपना एक पॉलिटिकल एक चेहरा है और बिहार के लोग पॉलिटिकल हैं। बिहार की पॉलिटिक्स थोड़ी अपने अलग ढंग की होती भी है और मुझे लगता है कि नरेंद्र भाई ने इस बार समझने का प्रयास भी किया है और मुझे लगता है कम से कम इधर इन दिनों इस चुनाव में लगभग 5 रात रुके भी हैं विभिन्न जगहों पर, तो और एक रात में 100 लोगों से मिले भी हैं वो। इसलिए मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति को थोड़ा समझने के लिए भी वो आए हैं इस बार। अच्छा। और हमारा सौभाग्य बिहार वासियों का कि लगभग मुझे लगता है कि उनकी भी 20 सभाएं हुई है और 20-22 सभाएं में जो आदमी देखा हमने कम से कम 30-35 लाख लोगों ने उनका दर्शन किया। हाँ, बिल्कुल। और 30-35 लाख लोगों का उन्होंने दर्शन किया है। तो ये जनता का नेताओं से आपस में मिलना जुलना या आपस में साक्षात्कार कहें जो हो रहा है, इससे राजनीति का एक और जो सौंदर्य है वो बढ़ता है। इसलिए मुझे लगता है कि जो बारीकियां और पेचीदगियां बिहार की राजनीति की है, खुद प्रधानमंत्री महोदय ने भी समझा है जी। और जनता ने उनको अपने बीच पा करके आह्लादित हुए हैं और उनकी उपस्थिति से तो वोट हमारा बढ़ता ही बढ़ता है जी। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग चुनाव जिस समय लड़ रहे थे, जिस दिन से चुनाव का कैंपेन शुरू हुआ, अगर उस दिन हम 20 पर थे तो आज हम 30+ पर हैं। तो वह इसी का प्रयास है कि लगातार नरेंद्र भाई का और अमित शाह का जो कैंपेनिंग हो रहा है उसके कारण से ये बढ़ोतरी हुई है। तो इस वक्त हम संजय पासवान जी से बात कर रहे थे, जहां पर हमने कई मसलों पर बात किया है, साथ ही चुनाव के तमाम जो इसमें से लूप होल्स थे जो निकलकर सामने आ रहे थे, इस पर गॉसिप भी खूब हो रही थी। इन तमाम बिंदुओं पर हमने बात की। इन्होंने बहुत बारीकी से तमाम चीज़ों को समझाया और ये समझाने की कोशिश की है कि जिस तरीके से ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है या जिस तरीके से विपक्षियों के द्वारा नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया जा रहा है, इससे कुछ खास इस बार बिगड़ने वाला नहीं है। साथ ही इन्होंने ये भी कह दिया है कि एक तरफ देखें तो इस वक्त जो विपक्ष काम कर रही है वो कहीं से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नहीं बल्कि विधानसभा के मद्देनजर ये तमाम कवायदें की जा रही है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और भी ऐसी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।